रियल लाइफ के हीरो से तो हम सब मिलते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ के हीरो से मिलवाने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अथाह संघर्ष के बाद बुलंदियों को छुआ, पर बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद अपनी जमीन को नहीं भूले। बहुत ही ज़मीनी लेवल की हमारी शुरुआत हुई। एक ही बस दिमाग में था कि चाहे कितनी भी दिक्कत आएगी, लेकिन एक दिन मुझे सफलता मिलेगी। हम लोगों के पास ये स्थिति नहीं थी कि मैं अच्छा जूता, अच्छा चप्पल, अच्छा कपड़े पहनूं। अगर बुक्स भी मुझे खरीदना हुआ तो मैं वही बुक्स खरीद पाता था जो बहुत ही अति आवश्यक है। मुझे ये लगता था कि अगर जो है पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम कुछ बन सकते हैं। सितारे यूपी के में हमारे आज के सितारे हैं प्रभात राय, जो इस वक्त मिर्जापुर जिले में बतौर सीओ सिटी के पद पर तैनात हैं। कहते हैं सपना वो देखो जो आपकी जिंदगी की हकीकत से मेल खाए, पर प्रभात ने जिंदगी बदल दी अपने सपनों की सच्चाई से मेल खाने के लिए। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रभात राय की, जिन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया में बड़ा सा सपना देखा। सपना अधिकारी बनने का था। बचपन वो समय होता है जब आप सारी जिम्मेदारियों से दूर सिर्फ अपनी दुनिया में गुम रहते हैं, पर प्रभात के साथ ऐसा नहीं था। वो बचपन से ही संघर्ष को करीब से देखते आ रहे थे। इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हालात में थे कि बड़े पापा सब्जी लगाते थे, वो अपने बच्चों को खर्चा चलाते थे, और हमारे पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे। भी ऑटो रिक्शा वो किसी दूसरे का लेकर भाड़े पे चलाते थे। आप कितने अमीर या गरीब हैं इससे मतलब नहीं। बचपन की वो पहली साइकिल या बाइक की खुशी दुनिया की हर खुशी से ऊपर होती है। प्रभात को भी ये खुशी तो मिली, पर बहुत कम समय के लिए। हमारे पास साइकिल नहीं थी। कैसे कैसे करके मम्मी से मैं बोला कि हमको एक साइकिल कैसे भी करके मतलब दिलवाइए। तो जो है मम्मी ने जुटा उठा के पैसा और सब लोगों ने मतलब पापा ने एक साइकिल दिलवाया। और संयोग देखिए कि जो है संघर्ष जब वो होता है तो जो है कई बार आपको संघर्ष और बढ़ जाता है। उसी दौरान हम साइकिल अपना जो है लेकर के जो है आए घर पे। एक दिन कभी 10-12 दिन हुआ था साइकिल लिए। तो साइकिल लेके जब घर पे आए तो बाहर जैसे बच्चों से नई नई साइकिल आती बड़ा उत्साह होता है। तो हमने साइकिल, हमारे पटीदार के जो मतलब भैया लोग थे उन्होंने लगाया था 3-4 साइकिल, उसी में हमने भी अपना लगा दिया। और अगले दिन सुबह उठा तो हमारी साइकिल चोरी हो गई। तो हम पैदल जाते रहते थे, तो हमको ये लगता था, कभी काल दिख जाता था कि जो है इस टाइप के ऑफिसर हम नहीं बन सकते थे क्या, क्योंकि हमारे गांव में कोई ऑफिसर नहीं था उस दौरान। तो हमको ऐसा लगा कि क्या हम नहीं बन सकते ऐसे ऑफिसर। कई बार हमने सोचा कि डीएम साहब के कार्यालय जाएं, देखें कैसे होते हैं लोग, डीएम और एसपी। तो बड़ी इच्छा होती थी। 1-2 बार मैं कार्यालय में भी गया उधर, लेकिन चूँकि बच्चे थे तो डर लगता था घुसने में। लेकिन उनकी गाड़ियाँ देखने के लिए और उन लोगों की कार्यशैली देखने के लिए गया। और जो है हमारे पास साधन तो उस टाइम बहुत ही लिमिट थे, और मैं सोचा कि नहीं मैं भी कुछ करूँगा। पापा ने एक लेटर लिखा था, वो लेटर मुझे आज भी याद है। वो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उस लेटर ने मेरे लाइफ की काफ़ी दिशा को बदला है। और आज भी जो है उस लेटर का मुझे याद है कि वो जो हम लेटर आया तो हमने पढ़ा। उसके बारे में पहले हमें इतना जुनून नहीं था, लेकिन वो लेटर पढ़ने के बाद मुझे बहुत जुनून आया। घर पे जब पापा को बताया तो पापा तो तैयार हो गए, क्योंकि पापा मुंबई में रहते थे। तो वो ये कहते थे कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं ऑटो चलाऊँ, और थोड़ा मुझे चलाना पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर तुमने ठाना है IAS या IPS PCS बनने का तो निश्चित रूप से तैयारी करो और बनो। हाँ, मन में था। बचपन में ही बोलता था कि नीली बत्ती गाड़ी खड़ा करना है, इसलिए मन में तो था मेरे। 2007 में हमने BSc पास किया और दिल्ली जाने का प्लान बनाया। तो जब दिल्ली जाने का प्लान बनाया तो उस दौरान जो है मतलब कि न तो हमारी मम्मी से हमने बात की, तो मम्मी तो हौसला नहीं बना पा रही थी कि नहीं, दिल्ली जाने का मतलब है कि वहाँ पे रूम लेना, रूम के बाद वहाँ का खर्चा, ये सब चीज़ें। और दिल्ली बहुत हम लोगों के लिए यूज़ टू नहीं था, क्योंकि एक बार उससे पहले मैं दिल्ली मात्र गया था, वो भी घूमने के लिए। तो हमने मम्मी से कहा कि नहीं, हम अगर कुछ करना है हमें तो कुछ न कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। एक गांव का लड़का दिल्ली जा रहा था, उसके साथ मैं जौनपुर सिटी स्टेशन पे पहुंचा। हमने जो एस्टीमेट बनाया था उसमें ये बनाया था कि पापा बोले थे 3000 रुपये मैं किसी भी हालत में आपको दे सकता हूँ। आपने बताया आपके पिताजी ने कहा कि 3000 रुपए में आपको सरवाइव करना है। अब 3000 रुपए में खाना भी, रहना भी और कोचिंग भी करना, दिल्ली जैसे शहर में
ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी चैलेंजिंग था, तो किस तरह से आपने मैनेज किया? हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे 3000 रुपीज़ में हमारे मतलब हम पापा बोले थे कि हम इतना दे पाएंगे। तो शुरुआत में तब हम जब गए तो 3000 रुपीज़ और बिल का था। मुखर्जी नगर के बगल में कोई नेहरू विहार है, वहाँ पर बहुत सस्ता रूम मिलता है, तो हम तुरंत वहाँ नेहरू विहार पहुँचे। वहाँ पे एक हमको जो है कमरा मिला, वो 3000 का था, एक कमरा सिंपल था। तो हम 2 लड़के थे, तो 1500 रुपया हम लोगों का किराया का था, और बिल का 500 बिजली का बिल आया तो 250 तो हम लोगों का ऐसे करके मतलब 1700-1800 तो मेरा ऐसे ही चला गया। 1000-1200 बचा, उसमें मतलब जो है राशन घर से तो ले आए नहीं थे, उतना दूर पड़ता है, तो वहीं पे राशन लेते थे। लेकिन ये चीज़ थोड़ा हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि फिर हम न कोई बुक्स खरीद पाते थे, न कोई पेपर ले पाते थे कायदे से, क्योंकि पेपर भी लिए तो उसका 200 रुपया, फिर बुक्स लिए तो 200 में तो मतलब मुश्किल था एडजस्ट करना। तो तब हम इसलिए फिर अपने दोनों दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि यार एक लड़के को और रखते हैं। हम लोग पहले अपना पढ़ाई खुद से करना शुरू किए, लेकिन कुछ दिन बाद ये लगा कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। अरे तो एक हमारे दोस्त ने बताया कि ध्येय IAS से कभी जो है नया कोचिंग मतलब चल रहा है बहुत अच्छा, और वो उसमें कोई टीचर हैं विनय कुमार सिंह, वो पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ गए तो वहाँ भी फीस 12,000 के करीब थी, तो सर से रिक्वेस्ट किया गया, तो सर ने कुछ कम कर दिया। तो वहाँ फिर जो है जुटा के पापा पैसा अपना। बॉम्बे रहते थे हम, 12 घंटा रिक्शा चला के और मेहनत करके फिर पैसा भेजते थे उनको, और घर पे भी वाइफ रहती थी, यहाँ भी पैसा भेजना रहता था, वहाँ भी, दोनों जगह। तो यहाँ थोड़े वाइफ थोड़े पैसे में काम चला लेती थी, और फिर मैं जो बचता था प्रभात को भेजते थे। पापा का एम था कि जो है बनना है, तो एट एनी मतलब किसी भी एनी हाउ जो है वो हमें सफलता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पिता ने ऑटो रिक्शा चलाकर बेटे का साथ दिया, तो भाई ने भी भाई का साथ देने के लिए घर छोड़ दिया और शहर जाकर घंटों खड़े रहकर गार्ड की नौकरी की। मैंने सिक्योरिटी गार्ड का काम ढूंढा, उसमें मुझे 6000 रुपया महीना मिलता था। मैंने उनसे बताया कि मेरे घर पे समस्या बहुत बड़ी है, तो मुझे कुछ ऐसा करिए कि जो मुझे डबल पगार मिले। तो वहाँ पे एक बंगला था, तो उस बंगले में मुझे ड्यूटी लगा दिया रात को सोने के लिए सिक्योरिटी गार्ड में, और दिन में मॉल था, मॉल पे स्टैंडिंग ड्यूटी 12 घंटा करने के लिए। शुरुआती दौर में आपको उतनी दिक्कत नहीं होती, उतना आप लोगों से मतलब आदमी पूछताछ भी नहीं करता है, घर वाले भी नहीं पूछते ना, तो बगल वाले के अभी नया गया है तो अभी क्या पूछना। तब 3-4 साल जब बीत गया, तब फिर लोगों को उम्मीद हो जाती है अब तो रिजल्ट आना चाहिए। तो जो है फिर सब लोग उम्मीद करते हैं और उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। जब हम घर आते थे तो सब लोग को बड़ी मतलब वो रहता था कि कुछ तो होगा रिज़ल्ट। अच्छा, रिज़ल्ट जो है कुछ हो नहीं रहा था। प्री निकल गया, जैसे 11 में प्री निकल गया, और लोअर का प्री निकल गया, समीक्षा अधिकारी का प्री निकल गया, लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं हो रहा था। 2012 में जब बहन की शादी पड़ी, उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो हम ऐसे घूमते हुए सिंपल पैंट शर्ट पे, टी शर्ट पे, बहुत नॉर्मल सी, मतलब उसमें मैं चूँकि मेरे पास कपड़े, जिसके पास इकोनॉमिकल कमज़ोर स्थिति होती है तो वो पहले अपने पढ़ाई और खाने पे ध्यान देता है, ये कपड़ा और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। मैं हवाई चप्पल पे एकदम और ऐसे ही पैंट शर्ट पे बस पकड़ा, 10 रुपये का टिकट लिया और सीधा उसके कोचिंग की तरफ चला गया। हम कहे चलो घूम के आते हैं। तो जब वहाँ गया तो उसका कोचिंग देखा, तो उसने कहा कि अब आए हो तो आप एक काम करो, अगर कुछ पढ़ा सकते हो तो ट्रायल दे लो। तो हम कहा ठीक है, ट्रायल देते हैं। तो कहा लेकिन स्लीपर में कैसे, मतलब हवाई चप्पल में कैसे ट्रायल दोगे। तो हम कहा यार देखो जो है हमारे पास वही है। कहा कि नहीं चल लो पहले एक चप्पल लेते हैं। मुझे याद है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम स्पार्क कंपनी का बढ़िया चप्पल कोई जो होता है वो फर्स्ट टाइम ही मैं लिया था। फिर क्लास में गए और क्लास में मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के बारे में अच्छा चीज़ बताया, काफ़ी अच्छा। तो बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि सर ये जो नए वाले सर थे वो अच्छा पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा यार अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप रोज़ मतलब आ जाया करिए। तो हम कहा यार इतना दूर रोज़ आने जाने का मतलब है कि फिर तो हमारा पूरा दिन इसी चला जाएगा, क्योंकि 1 घंटे की जाने की जर्नी थी और 1 घंटा आना, 2 घंटा इसी में, 1-1.5 घंटा का जर्नी था। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप हफ्ते में 3 दिन आइए। तो हम हफ्ते में 3 दिन के लिए तय कर लिए, क्योंकि हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी पैसों की। बहन की शादी होने वाली थी तो उसमें पैसा लगना था काफ़ी, तो इसलिए हम भी तैयार हो गए और हमने हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए वहाँ पे हाँ कर दिया। तो हम वहाँ पे पढ़ाए लगभग 4-5 महीना हमने पढ़ाया। फिर मैं अपना PCS में लग गया। अगर मैं जानना चाहूँ कौन से ईयर में आपने PCS को क्वालिफाई किया?
हाँ, मेरा जो एग्ज़ाम ईयर है वो 2014 है और उसका फाइनल रिजल्ट 2015 में आया था, अगस्त में। एक लंबा समय आपने प्रिपरेशन में दिया, ऐसे में बच्चा बहुत डीमोरलाइज हो जाता है, उनको लगता है मुझसे होगा नहीं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन आई थी? मम्मी कई बार कहती थी कि अब लग रहा है नौकरी जो है, ये वाली नौकरी तो भोजपुरी में बोले थे, ये वाली नौकरी तो कठिन बा, कहीं रेलवे में देख ला लोग कहते हुए। तो जैसे घर पे जाते थे तो थोड़ा कष्ट होता था मुझे कि मम्मी भी जो है, पापा और छोटे भाई तो एकदम नहीं हार मानते थे। हमेशा बोलता था एक ही लक्ष्य रखना, अर्जुन जैसे। और आप अपनी चीज़ों को क्षमता के अनुसार करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है, उस दौरान थोड़ा डिप्रेशन शुरू होता है। जो है हम निकले तो थे, सच बात है कि आईएएस के लिए और आईपीएस के लिए, आईएएस आईपीएस में कोई भी मिल जाए, लेकिन जब जो है 2 बार ट्राई किया हमने और नहीं हुआ, तो चूँकि आईएएस और पीसीएस का सिलेबस जो है सेम होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हमने फिर सोचा कि पीसीएस भी मैं देता रहूँ, और पीसीएस में हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी, तो हमने फिर पीसीएस की तैयारी में काफ़ी जो है ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये सोचा कि पहले पीसीएस में कुछ हम अचीवमेंट कर लें, फिर अपना 2 अटैम्प्ट जो बाकी का अटैम्प्ट है उसको बाद में मैं आईएएस दूंगा। कामयाबी के दरवाजे भी उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं, और प्रभात में ये ताकत कूट कूट कर भरी थी। फिर क्या, सफलता तो मिलनी ही थी। लेकिन ये 11 अगस्त को शाम का टाइम था, अचानक से मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आने वाला है शाम को। तो हम रोल नंबर का 3 अंक डाले, तो शुरू में होता है कि अगर आप 3 अंक डालते हैं तो कभी कभी जहीं नहीं रहता तो लाल 0/0 ऐसे ऊपर दिखने लगता है। तो 3 अंक डाले लेकिन कुछ दिखा नहीं, तो हमको लगा कि मतलब डर के डाल रहा था एक अंक की, चौथा डाले तो भी कुछ नहीं किया, लाल रेड कलर कुछ ऊपर आ जाता है। फिर जब मैं फाइनल पूरा डाल दिया अंक, तब तक अचानक से मेरा नाम दिख गया उसमें, प्रभात राय। मतलब कसम से बता रहे हैं कि मुझे लगा कि अरे यार ये क्या हो गया, ये मतलब मैं कुछ मेरे लिए मतलब अजीब सा हो रहा था। मैं संजय से बोला यार ये मेरा ही रोल नंबर है किसी और का है। फिर वो जो है फिर मैंने चेक किया तो उसमें ऊपर लिखा था डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मैं फ़ोन उठाया, भाई बोले कि मैं राहुल मैं डिप्टी एसपी पा गया, वो भी उत्तर प्रदेश कैडर, उत्तर प्रदेश में 7वां रैंक, मतलब रैंक 7वां है। एक रुआ, एक बाल मेरे सारी बदन की खड़े हो गए, आंख में से आंसू आने लगा, मेरी गाड़ी मेरा हाथ जो है स्टीयरिंग पे ऐसे ऐसे कांपने लगा। मेरी ज़िंदगी की सफलता मुझे मिल गई। तो रूम पे जा रहा था, तो रास्ते में करीब 1-2 फलांग बज गया था रूम, तभी फ़ोन आया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया। तो हमको तो बहुत खुशी हुई। हाँ, हमको तो बहुत खुशी हुई। मैं 1-2 फलांग जाने में हमको लगा कि 2-4 किलोमीटर है, क्योंकि मम्मी भी उनकी उस टाइम बॉम्बे में ही थे। जौनपुर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर प्रभात की जन्मस्थली गांव नयपुरा है। यहीं से प्रभात ने मेहनत की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया और आज ये मुकाम हासिल किया। आज प्रभात के गांव में प्रभात ने अपनी एक अलग मिसाल पेश की है। प्रभात के गांव का हर युवा प्रभात जैसा बनना चाहता है। मुझे यूपीएससी के प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के बारे में प्रभात भैया हैं, उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया था कि कैसे क्या करना है। इसमें हमारे यहाँ के जो है पूरे गांव के बच्चे अभी घर पे रह के आलोक राय के निरीक्षण में पढ़ाई कर रहे हैं। इस गांव से करीब 20 युवाओं की टोली पेड़ के नीचे एक साथ बैठकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है। इस समय की मेहनत को प्रभात बखूबी समझते हैं। शायद यही वजह है कि इनके रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों में प्रभात इनके साथ डट कर खड़े रहते हैं। जब यहाँ पे गांव में देखा कैसा माहौल है, सारे लोग प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं बाहर से आके, वो पुरानी चीज़ें ध्यान में आई कि नहीं भैया भी किए हैं। एक बार होने के बाद कैसा मोटिव मिलता है, कैसा सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, अब वही करना चाहिए। तो मैं अपने गांव में देखा कई यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिभावान हैं, लेकिन उन्हें बेहतर मंच नहीं मिल पा रहा है। तो उसे मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ अपने गांव के सभी अपने भाइयों को जो है एक साथ किया, और हम और प्रभात दोनों मिलकर अपने गांव के लोगों को जो है ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें जो है प्रीलिम्स पढ़ना है, मेंस पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए कार्य करना है।
अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। प्रभात की ये कहानी हमें यही सीख देती है। प्रभात के रास्ते में भी चुनौतियां हजार थी, पर प्रभात ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और आज इस लक्ष्य तक पहुंचने में जो मेहनत होती है उसको प्रभात बखूबी समझते हैं। शायद यही वजह है कि प्रभात आज अपने गांव के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कुछ नई कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।